तो दोस्तों आज हम समचतुर्भुज के बारे में पूरी अच्छी तरीके से सीखेंगे। समचतुर्भुज यानी रोम्बस। समचतुर्भुज जैसा कि नाम से दिया है, समचतुर्भुज मतलब इसके चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी तो समचतुर्भुज कहलाएगा। नाम देखते ए बी सी और डी, सभी भुजाएं क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद करें विकर्णों की। जैसे विकर्ण पहले भाई यहीं से शुरुआत करते हैं। समचतुर्भुज दिया है, पहला इसका सूत्र क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज का परिमाप। क्या बनेगा, परिमाप। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, और सभी भुजाओं की कितनी माप है, ए। इसका परिमाप कितना बन जाएगा, 4a बन जाएगा। ठीक, अगला वाला क्या चीज क्या बनता है, अगर इसी में बात करें विकर्ण की, ये रहा पहला विकर्ण, ये रहा दूसरा विकर्ण। ठीक, और इसकी ऊंचाई को क्या ऐसे आगे बढ़ा दें, हमें ऊंचाई ऐसे लेना है तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस या आप ऐसे कर सकते हैं, इसे डाल के यस से डिनोट कर दीजिए, यस से डिनोट कर दीजिए। अब दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों के गुणनफल का आधा। इसके विकर्ण क्या है, ये है D1 और ये है D2। क्या हो जाएगा, विकर्णों के गुणनफल का आधा। और इसका एक फार्मूला और क्या बनेगा, आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, A इंटू H। क्या है, आधार गुणे ऊंचाई, या फिर कोई एक भुजा दे दे और ऊंचाई से मल्टीपल कर दीजिए, जब उसका क्षेत्रफल बन जाएगा क्या, आधार गुणे ऊंचाई। और यही फार्मूला किसका होता है, समांतर चतुर्भुज का भी बनता है। समांतर चतुर्भुज का भी फार्मूला बनता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल की। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। और अगला कॉन्सेप्ट क्या बनता है, इसके जो कोण है, इसके कोण जो है दोस्तों, कोण ए बराबर कोण सी के बराबर बनेगा। क्या, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी और क्या, कोण बी बराबर कोण डी के। और इसमें क्या होगा, और चौथा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, चौथा कॉन्सेप्ट बनेगा इन दोनों कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। ए और बी या कह सकते हैं आसन्न कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। क्या, आसन्न कोण समपूरक कोण के होते हैं तो मतलब क्या है, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या बनेगा, कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। और क्या है, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक, ये चारों कोणों को मतलब इसका योग 180 होगा, इसका योग 180 होगा, इसका योग 180 होगा, इसका योग 180 डिग्री होगा। ठीक, और समचतुर्भुज को जो विकर्ण है दोस्तों, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला विकर्ण है, विकर्ण 2 है, अगर इस पे ऐसा खींच किया जाए विकर्ण D1, तो ये D2 को दो बराबर भागों में बांट देगा और ये D1 किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। आप इसमें भी क्या शीर्षा भूमि लगा दीजिए, ये रहा शीर्षा भूमि, इसके शीर्षा भूमि के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। और इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वो वर्ग होती है। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। अगर इसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। ठीक, वक्र क्या है, ए बी सी डी, नाम देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक, अब इसका पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या बनेगा, इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है,
चतुर्भुज ए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या बनेगा? चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा बनेगा। ये रहा दूसरा कॉन्सेप्ट। और इसमें एक चीज बनती है क्या, अगर इसके विकर्ण को, यहां तक चीजें क्लियर है, जैसे यहां से मिटा दें आप, ये इसका विकर्ण ये क्या, दूसरा विकर्ण क्या है, ये रहा। अगर इसके विकर्णों को आगे बढ़ाकर एक वर्ग बनाया जाए और इसके हर वाले विकर्ण को भी मिला के आगे एक वर्ग बनाया जाए, तो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्गों के योग का क्षेत्रफल 4a² बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4a² बने। कितना? विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग। क्षेत्रफल का योग इसके बराबर हो जाएगा। और कुछ चीजें छूट रही हैं, हमें नहीं लगता हो कुछ चीजें छूट रही। दोस्तों समचतुर्भुज में कुछ इतने ही कॉन्सेप्ट हैं। क्या है? समचतुर्भुज में कुल इतने ही कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों इसके कैसे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन को बनाएंगे अच्छे से। ठीक, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 4a² हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? विकर्णों के गुणनफल का आधा बनेगा, या फिर आधार एक भुजा देती है, ऊंचाई दे देकर भी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और यही क्षेत्रफल आज समांतर चतुर्भुज के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ये नहीं होता, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, और यही क्षेत्रफल समचतुर्भुज का होता है। और इसके जो कोण होते हैं दोस्तों, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसके जो संलग्न कोण होते हैं वो समपूरक कोण होते हैं, मतलब a + b का योग 180 डिग्री होगा। और इसमें जो है विकर्ण, मतलब इस समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वह वर्ग होगी। उस वर्ग का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? समचतुर्भुज के विकर्णों के बने वर्गों का क्षेत्रफल का योग 4a² होता है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब बात करें, 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, तब क्वेश्चन के अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर का। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है? 400 वर्ग मीटर है। तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमने क्या समचतुर्भुज ऐसे बना लिया छोटा सा, इसके विकर्ण, यही क्या कहा, इसके विकर्णों के बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया है, मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल और इस वाले भाग का क्षेत्रफल दिया है। ठीक, इन दोनों भाग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 सेमी²। और उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? 4a² होता है। 4 से 4 काटेंगे दोस्तों, 100 आया बराबर a²। a बराबर कितना निकल गया? 10 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं ये जो समचतुर्भुज है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 है। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक, ये रहा पहला क्वेश्चन। आंसर में आपसे दिया नहीं विकल्प। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितने हैं? 12 और 16 हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तब किसी कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इसका क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले क्या बनाएंगे? समचतुर्भुज बनाएंगे। ये इसके विकर्ण दिए हैं कितने? 12 और 16। ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? विकर्णों के गुणनफल का आधा। तो विकर्ण कितने दिए हैं? D1 × D2 का आधा कर देंगे कितना? 12 × 16 का आधा करेंगे दोस्तों। 2 से 8, 12 चौगुने पाते हैं 12 8 96, 12 8 96 सेंटीमीटर आ गया। जब बात करें इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाए, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? उसका क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? इस समचतुर्भुज विकर्णों को, मतलब
अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस क्षेत्रफल के आधा हो जाएगा। कितना, चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा। ए बी सी डी क्षेत्रफल कितना है, 96 का आधा करेंगे दोस्तों, 48 दुनिया 96, कितना निकल गया, 48 दुनिया 96, मतलब 48 सेंटीमीटर आ गया। इसका फार्मूला मैंने डायरेक्ट बताया है कि सम चतुर्भुज के भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वह वर्ग होता है, और उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, सी। क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन में आएंगे तब तक आप, मैं क्वेश्चन को ड्रा कर लेता हूं। ए बी सी और डी, इसका एरिया कितना दिया है, 216 सेमी स्क्वायर है। इसके बिकड़ की लंबाई कितना दिया है, इसके एक बिकड़ की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यही मान लेते हैं ये 24, कितना है ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हम इसको एक ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है दोस्तों, बिकड़ों के गुणनफल का आधा। फार्मूला में रखेंगे क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट क्या है, बिकड़ क्या है, d1 इंटू d2 का आधा। ये कितना दिया है, 216, d1 ऐसे रखेंगे, d2 मान लेते हैं 24 का आधा करेंगे, आया 12 से काटेंगे दोस्तों, कितने कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 7 21, 3 दूनी 6, 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 8 32। तो d1 बराबर कितने निकल के आया, 18 से निकल के आ गया। d1 बराबर कितने निकल के आ गया, ये वाला कितना है 18 और ये वाला 24 है। हमें क्या करना है, इसकी भुजा ज्ञात करनी है। भुजा ही तो क्या, चतुर्भुज, सम चतुर्भुज की एक भुजा ज्ञात करनी, मतलब हमें एक ही लंबाई ज्ञात करनी है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, दोस्तों मैंने आपको बताया सम चतुर्भुज के जो बिकड़ होते हैं वो एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने, 90 डिग्री पे काटते हैं। जब ये दोनों सम विभाजित किए हैं, ये 18 का आधा 9 ये बन जाएगा और 9 ये बन जाएगा, 12 ये बन जाएगा, 12 ये बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट बनता है वो क्या बनता है, 3 4 5। अब देखिए 3 के अनुपात में है कि नहीं, इसमें क्या ये 3 से गुणा कर दीजिए, पहला नंबर 3 से गुणा करेंगे दोस्तों, सब में 3 से कितना आया, ये 9 आया, ये 12 आया, ये 15 आ जाएगा। अब देखिए 9 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहां से नहीं आया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, दो बड़ी भुजाओं का मतलब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अब समकोण कौन कौन सी भुजा बना रही है, एक भुजा ये बना रही है, एक भुजा ये बना रही है, मतलब ये बड़ी भुजा है नहीं, इसके सामने एक वही बड़ी भुजा ये होगी। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग अंडर रूट में 12 बराबर में 144 प्लस 9 9 81। इसके जोड़ेंगे दोस्तों, 4 1 5 8 4 12 1 1 2, ये कितने का हुआ है, कि वो है 15 का। ये 15 का वर्गमूल कितना, 25 का वर्गमूल कितना आया था 15, जो हमने पहले ही बता दिया था 15 आ गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन को इजी करने का तरीका कुछ यहाँ से बन जाता है। क्वेश्चन को इजी करने का तरीका कुछ इस तरीके से बन जाता है। अगर आपको ट्रिपलेट वगैरह नहीं पता है, ट्रिपलेट वगैरह सीख ले, अभी इसकी त्रिकोणमिति को या पाइथागोरस प्रमेय कोई वीडियो आया नहीं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा।